बहुत सारे जातकों की कुंडली में पंडित जी ने बताया भी होगा, क्योंकि आपकी कुंडली मांगलिक। क्या वास्तव में आप जानते हैं कि आपकी कुंडली मांगलिक है या नहीं? और अगर मंगल आपके कुछ भावों में विद्यमान है और बोल दिया कि आपकी कुंडली मांगलिक है, तो क्या ऐसी कुंडली पे हमें विश्वास कर लेना चाहिए? क्या ऐसी जो भविष्यवाणी पंडित जी ने की है उस पर हमें विश्वास कर लेना चाहिए? इन सारी समस्याओं का समाधान आज हम लोग करेंगे। दोस्तों, ये आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ हमारी लाइव स्ट्रीमिंग को शेयर करें, जिसमें सभी लोग इस महत्वपूर्ण बिंदु पर अपनी अपनी रुचि लाएं, अपने अपने प्रश्न भेजें, जिससे समय समय पर हम उनका समाधान करते हैं। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि मंगल का प्रभाव क्या होता है, मंगल का जन्म स्थान क्या है, और अगर आपकी कुंडली में मंगल का दोष है भी तो उसके निवारण क्या हो सकते हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि कब आपकी कुंडली मांगलिक होगी। अगर एक सामान्य भाषा में बात करते हैं, एक सामान्य जानकारी की बात करते हैं, तो दोस्तों अगर आपकी कुंडली में प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, और कहीं कहीं पे माना जाता है द्वितीय, या कहीं कहीं पे माना जाता है छठे भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में अगर मंगल विद्यमान है, तो पंडित जी आपकी कुंडली को देखते ही बोल देते हैं कि आपकी कुंडली मांगलिक है। और मंगल का प्रभाव इतना खतरनाक बताया जाता है, क्योंकि अगर आप विवाह करने जा रहे हैं और सामने वाले की कुंडली मांगलिक नहीं है, तो आपके मन में शंका आ जाती है कि ये जो मेरा वैवाहिक संबंध है, क्या ये पूर्णता को प्राप्त कर पाएगा? क्या हम आजीवन जो हमारा पार्टनर है, जो सहयोगी, उसके साथ अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे? क्योंकि समाज में ऐसा माना जाता है कि अगर मांगलिक कुंडली का विवाह अमांगलिक कुंडली के साथ हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वैधुर्य योग हो जाता है, विधवा योग बन जाता है, पत्नी की अकाल मृत्यु हो जाती है या पति की अकाल मृत्यु हो जाती है। तो इससे सभी लोग डरे हुए होते हैं। तो मित्रों, आज हम जानेंगे कि अगर हमारी कुंडली में 1, 4, 7, 6, 8, 12 भावों में मंगल है भी, तो हम ऐसा क्या करें जिससे मंगल दोष का प्रभाव खत्म हो जाए, या इसके जो गुण पहलू हैं कि इन भावों में मंगल विद्यमान होने के बाद भी क्या आपकी कुंडली मांगलिक है। दोस्तों, बहुत सारे ग्रह मंगल दोष का खंडन भी करते हैं। चूंकि जो हमारे पंडित जी लोग हैं, उन्होंने कोई विश्वविद्यालय में शिक्षा नहीं ली है, ज्योतिष का पूरी तरीके से अध्ययन नहीं किया, इस वजह से वो सामान्यतः सबको मांगलिक, आपकी विवाह में देरी हो रही तो आपकी कुंडली मांगलिक है, इस तरीके की बातें आपको बता देते हैं और आप परेशान हो जाते हैं। तो आज सबसे पहले बात करेंगे कि मंगल का स्वभाव क्या है। देखिए, अगर व्यक्ति को अकेला रहना पसंद है, अगर व्यक्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, अगर व्यक्ति के दोस्तों के साथ बार बार लड़ाई होती रहती है, तो सामान्यतः आप ये मान सकते हैं कि आपकी कुंडली में मंगल का प्रभाव उचित नहीं। इसके लिए आपको किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने स्वभाव का परीक्षण कर सकते हैं कि अगर मेरे ऊपर ये सारे प्रभाव आ रहे हैं, जैसा कि आपका झगड़ा हो जाता है, आपको किसी की बात सुननी अच्छी नहीं लगती है, आपको एकांत पसंद है, तो ऐसी स्थितियों में आप ये मान सकते हैं कि आपकी कुंडली में मंगल का प्रभाव ठीक नहीं। ये तो हो गया सामान्य सा लक्षण। अगर आपके पास जन्मांक है या जन्मांक नहीं है, दोनों स्थिति में आप अपने स्वभाव का परीक्षण करके मंगल दोष के बारे में जानकारी कर सकते हैं। अब बात यह आ जाती है कि अगर आपके पास कुंडली है, तो मैंने पहले ही बताया, आप अपनी कुंडली को किसी पंडित को दिखाते हैं, स्वयं भी आप देखें, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, 8वें भाव में और 12वें भाव में अगर मंगल है, तो आप मंगल की स्थिति को सामान्यता मान सकते हैं कि मेरी कुंडली मांगलिक है। अब इसके बाद बहुत सारे जातक ऐसे होते हैं जिनका जन्मांक नहीं है, या जिनके पिताजी ने, माताजी ने किसी पंडित जी से उनका चुटका नहीं बनवाया हुआ है, कुंडली नहीं बनवाई हुई। ऐसे जातक कैसे जाने कि उन पे मंगल दोष का प्रभाव है, और आने वाले वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं हो रही हैं, या आपका विवाह विलंब से हो रहा है, तो आप कैसे पहचाने कि आपके ऊपर मंगल दोष है, अगर आपको आपका जन्म समय नहीं पता है।
क्योंकि कुंडली के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि आपकी कुंडली का समय एग्जैक्ट होना चाहिए। अगर आपकी कुंडली का समय एग्जैक्ट नहीं है, आपकी कुंडली में आपको समय के बारे में जानकारी नहीं है, तो आपकी कुंडली आपको सही भविष्यवाणी करके नहीं बता सकती है। या कोई भी दुनिया का ज्योतिषाचार्य अगर उसे समय की जानकारी नहीं है तो काल गणना नहीं कर सकता। तो आज बात करते हैं कि आप अपने हाथ को देख के कैसे जाने कि आपकी कुंडली में या आपके जीवन में मंगल का प्रभाव कैसा है। देखिए, आपके हाथों में दो रेखाएं होती है। एक रेखा आपके हाथ को 180 डिग्री के कोण पे काटते हुए जाती है और एक रेखा कलाई की तरफ से होकर जो 180 डिग्री वाली लाइन है उसमें जाके मिल जाती है। दोस्तों, जो रेखा कलाई से उदय होती है उस रेखा को बोलते हैं जीवन रेखा, और जो रेखा आपके हाथ को दो बराबर हिस्सों में बांटती है उसको बोलते हैं मस्तिष्क रेखा। अगर इन दोनों रेखाओं के बीच में गैप है, उनके बीच में अंतराल है, वो दोनों रेखाएं एक साथ नहीं मिली हुई है, तो आप ये समझ सकते हैं कि मंगल का दोष। अगर आपसे कोई पूछे अरे मेरी तो दोनों रेखाएं मिली हुई हैं लेकिन इसके बाद भी मंगल का प्रभाव हमारे ऊपर है, हमारे विवाह में झगड़े होते रहते हैं, हमारा जो दाम्पत्य जीवन है वो सुखमय नहीं है, तो दोस्तों आप अपनी जो सबसे छोटी उंगली होती है कनिष्ठा, कनिष्ठा के नीचे विवाह रेखा होती है, आप बिल्कुल नीचे देखेंगे एक रेखा बराबर से होती है। अगर वो रेखा कलाई की तरफ झुक गई है, अगर आपकी विवाह रेखा आपकी कलाई की तरफ झुक गई है, तो भी आप मान सकते हैं कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है। अब बात आ जाती है कि अगर ये भी नहीं है और फिर भी पंडित जी बताते हैं कि मांगलिक दोष है, तब हम कैसे उसको पहचाने, कैसे उसको जाने। तो दोस्तों, अगर आपकी विवाह रेखा को कोई गहरी गाढ़ी लाइन काटती है, अगर आपकी विवाह रेखा को कोई एक मतलब जो विवाह रेखा होती है कनिष्ठा उंगली के नीचे होती है और ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, क्षैतिज रेखा होती है, अगर इसको कोई ऊर्ध्वाधर लाइन वर्टिकल लाइन काट देती है, तो भी आपकी कुंडली में मांगलिक दोष बनता है, जिसका प्रभाव आपको संपूर्ण जीवन देखना पड़ेगा। मंगल का मूलतः प्रभाव दाम्पत्य जीवन के लिए देखा जाता है, क्योंकि जब जब मंगल दोष होगा ये आपको एकांतवासी बना देगा, और जब एकांतवासी आप हो जाएंगे तब दिक्कत क्या होगी, आपके साथ अगर कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो उसके साथ आपका सामंजस्य नहीं बन पाएगा, आप उसके साथ तालमेल नहीं बैठा पाएंगे। अब जब तालमेल नहीं बैठेगा तो विवाह कैसे आगे चलेगा भाई। तो इसके लिए आपको मंगल का उपाय कर लेना चाहिए, जो मैं अभी वीडियो समाप्त होते हुए आपको बताऊं। दोस्तों, अगर आप कुंडली के जानकार हैं, आप कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं कि गुण रूप से जो मंगल दोष है वो कैसे खंडित होता है, तो वो कैसे जाने। इसके लिए खास बात यह है कि जिन स्थानों में मंगल होने से मंगल दोष बनता है, अगर उन्हीं स्थानों में कोई पापक ग्रह है, उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि जिन स्थानों में मंगल है, जैसे कि 1, 4, 7, 6, 8, 12, अगर इन्हीं स्थानों पर कोई शुभ कारक ग्रह है तो भी आपके मंगल दोष का प्रभाव शुरू हो जाता है। इसके साथ ही अगर इन्हीं स्थानों पर कोई पाप ग्रह बैठा हो, जैसे शनि, जैसे सूर्य, तो भी आपके मंगल का प्रभाव शुरू हो जाता है। अब एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत कम लोगों को उसके विषय में जानकारी होगी। अगर आपका जन्मांग मेष लग्न का ही है, मतलब आपके प्रथम भाव में अगर संख्या 1 लिखी हुई है और मंगल भी वहीं पे विद्यमान है, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में किसी प्रकार का मंगल योग आपके ऊपर नहीं बनता है। अब बात आती है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे मंगल दोष भंग हो जाए। मंगल दोष भंग करने के, देखिए अगर आपकी जन्मांग में कोई मंगल दोष है, विद्यमान है, तो किसी प्रकार से आप उस दोष को समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो दोष
जन्म से आपके साथ चल रहा है। जैसे अगर आपकी उंगली, आपके हृदय में कोई छेद है, उसका उपचार तो किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरीके से उसके प्रभाव को समाप्त नहीं किया जा सकता। और सरल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि आजकल बारिश का सीजन है। वर्षा ऋतु में अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप निश्चित ही भीगेंगे। अगर अगर आपके किसी दोस्त ने आपको फोन करके बता दिया कि आप यहाँ जा रहे हैं, वहां बारिश हो रही है, तब आप क्या करेंगे? तब आप ये काम कर सकते हैं, आप छतरी ले सकते हैं, आप रेनकोट पहन सकते हैं, जिससे जो बारिश का प्रभाव है वो आपके ऊपर कम हो जाएगा। लेकिन मित्रों, सत्यता के साथ आप बताइए, क्या आपके ऊपर उस बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ेगी? या जब आप अपने चौपहिया वाहन से नीचे उतरेंगे तो बारिश की छींटें आपके पैर को नहीं गीला करेंगी? निश्चित ही गीला करेंगे। ऐसी स्थिति में आप क्या करें? तो वो छाता और बरसाती, या जिसको रेनकोट बोलते हैं, वो मंगल दोष होने के स्थिति में हम कैसे लाएं? तो दोस्तों, इसके लिए आपको चाहिए कि आप मंगल दोष का उपाय करें। और मंगल दोष का उपाय बहुत ही आसान है। आपको किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है, आप ये जो लक्षण स्वभाव के मैंने आपको बताया कि आपको गुस्सा आता है, आपको अकेले में रहना पसंद होता है, आपके मित्रों से आपका विवाद हो जाता है, तो प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी के ऊपर आप सिंदूर चढ़ाएं। अगर आप 7 मंगलवार तक ऐसा करते हैं तो मंगल के नकारात्मक प्रभाव स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। अब बोलिए कि अगर गुरुजी हमारे आसपास मंगल का, हनुमान जी का कोई मंदिर नहीं है, तो भाई हनुमान जी का मंदिर नहीं है तो शंकर जी का मंदिर हो, क्योंकि कहा गया है भावी में सके त्रिपुरारी। शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जो आपके भाग्य में भी अगर कुछ लिखा है तो उसको भी मिटा सकते हैं। उनके अंदर इतना प्रताप है। तो शंकर जी की आराधना किस तरीके से करें जिससे मंगल दोष समाप्त हो जाए? इसके लिए बिल्कुल सरल सी चीज है। शंकर जी को जो जल चढ़ाते हैं उसमें थोड़ा सा सिंदूर मिला, थोड़ी सी शक्कर मिला दें, और उस जल को लाल फूल के साथ शिवलिंग पर चढ़ाएं। मित्रों, अगर 7 सोमवार आप ऐसा करते हैं तो मंगल दोष के जो भी आपके नुकसान है वो सब समाप्त हो जाएंगे। अब इसके बाद बात आती है कि पंडित जी हमें तो कोई जानकारी नहीं है मंगल दोष होता है कि नहीं होता है, लेकिन हमारा विवाह समय से नहीं होता। विवाह में विलंब होने का कारण भी मंगल होता है। अगर आपके 7वें घर को मंगल किसी प्रकार से देख रहा है और उसके घर का स्वामी गुरु है, ऐसी स्थिति में भी आपके विवाह के विलंब का योग बनता है। अगर आपका विवाह विलंब से हो रहा है, 28 वर्ष की आयु आप पार कर चुके हैं, मूलतः जो नकारात्मक फल होता है वो 28 वर्ष की आयु तक होता है। अगर किसी जातक की कुंडली में मंगल है तो कहीं ना कहीं उसकी शादी 28 वर्ष के बाद होती है। अब बात आती है कि इस मंगल दोष को कैसे समाप्त कर दें कि पंडित जी हमारी शादी जल्दी से हो जाए। अगर कन्या की कुंडली मांगलिक है तो परिवारजन बहुत परेशान रहते हैं, इसके लिए मांगलिक ही बच्चा ढूंढा जाए। कैसे ढूंढा जाए? आप लगातार पार्वती जी का ध्यान करें। अगर कन्या की कुंडली में मांगलिक दोष है तो लगातार उमा माता की पूजा आप करते रहें, और प्रत्येक माह आप कन्याओं को शुक्रवार के दिन भोजन कराएं। आप एक कन्या भी बुला सकते हैं। अगर आपके पास धन की अच्छी व्यवस्था है, आप 11 कन्याओं का भोजन आप कराएं। मित्रों, 6 महीने के अंदर आपकी कन्या का विवाह हो जाए। आपके विवाह में आने वाली समस्त व्यवधाएं, जो बाधाएं हैं, वो कन्या भोज कराने से ही समाप्त हो जाए। और दूसरा उपाय क्या हो सकता है? मान लीजिए पंडित जी हम तो अपार्टमेंट में रहते हैं, अपार्टमेंट में है तो कोई कन्या नहीं भेजता है। ऐसी स्थिति में आप लाल कलर की सुंदर सी ड्रेस खरीदें
और किसी भी गरीब बच्चे को दे दें। जितने दिन वो बच्चा जो है, वो लड़की कन्या जो है, वो उस लाल वस्त्र को धारण करेगी, उतने दिन आपका मंगल दोष क्षीण होता चला जाएगा और आपके विवाह का योग बन जाएगा। अब बात आती है कि क्या कोई ऐसा कारगर उपाय है जिसको तुरंत करने से ही, मतलब मान लीजिए कि आपको रॉकेट साइंस वाला कोई उपाय चाहिए ज्योतिष में कि जिससे आपका विवाह नहीं हो रहा है, मंगल का प्रभाव भी है, सैकड़ों उपचार भी करा चुके हैं, आपका विवाह तब भी नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में मंगल के साथ गुरु का दोष भी बनता है, तो आप अपनी कन्या को या अपने पुत्र को कच्ची हल्दी, कम से कम उस कच्ची हल्दी का वजन जो होना चाहिए 30 कैरेट होना चाहिए, 20 कैरेट की कच्ची हल्दी अपने बच्चे के दाहिने हाथ में पीले कपड़े में लपेट के गुरुवार के दिन प्रातः काल धारण करा दें। मित्रों, शीघ्र अतिशीघ्र आपके जीवन में आने वाली समस्याओं का नाश होगा और माह 2 माह के अंदर आपके घर में सूचना आ जाएगी कि आपकी कन्या का विवाह तय हो गया है, आपके पुत्र का विवाह तय हो गया। केले की जड़ और कच्ची हल्दी में इतना प्रभाव है कि समस्त जो विपदाएं हैं, समस्त बाधाएं हैं, उनका नाश हो। अब मूलतः उपचार की बात करें। अगर मान लीजिए कि आपकी कुंडली में घोर मांगलिक योग है, हजारों उपाय करने के बाद भी आपको किसी प्रकार का आराम नहीं मिला है, ऐसी स्थिति में मित्रों, आप उज्जैन में एक मंगल मंदिर है, क्योंकि माना जाता है उज्जैन जो मंगल का जन्म स्थान है, वहां पे एक मंदिर विद्यमान है। आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको पता चल जाएगा, या अधिकतर लोग इसको जानते हैं। वहां पे जाकर अपनी पुत्र का या पुत्री के मंगल दोष का उपचार करा दीजिए, और ये आप 100% आपको ये विश्वास हो जाएगा कि मंगल दोष की समाप्ति हो गई है, क्योंकि 7 दिन के अंदर ही आपके बच्चे के ऊपर जो दुष्प्रभाव मंगल के आते हैं, बच्चा चिड़चिड़ा जाता है, झगड़ा करता है, गुस्सा करता है, उस सारे प्रभाव आपके समाप्त हो जाएंगे। मित्रों, इसी के साथ हमारे पास एक कुंडली आई हुई है। इनका नाम है शिवशंकर सविता जी। इनका जन्म समय शाम 5:10 है और जन्म तारीख 2 जनवरी 1991। इनकी कुंडली पे विश्लेषण करें। आप चाहें तो अगर आपके पास कोई कुंडली का सॉफ्टवेयर हो तो आप उसमें ये जन्मांक डाल सकते हैं। 2 जनवरी 1991, दिन बुधवार, जन्म समय है शाम के 5:10। इस जातक की कुंडली में 12वें स्थान पर मंगल विद्यमान है, और जो राशि है, जिस राशि में मंगल विद्यमान है, वो वृष राशि है, मिथुन लग्न की कुंडली है। अब सामान्यतः बहुत सारे जातकों, बहुत सारे जो आचार्य लोग थे, उन्होंने बताया कि कुंडली मांगलिक है और इसके जीवन में विपदाएं आने वाली हैं। अनायास इनका प्रेम विवाह हो जाता है और कन्या की कुंडली में मांगलिक दोष नहीं होता। अब बताइए, अगर इस ये विवाह संपन्न हो गया है और विवाह को कोई भी उपचार नहीं हुआ है, लेकिन विवाह के 5 वर्ष हो जाने के बाद भी किसी तरीके का कोई भी मंगल दोष इन पर नहीं लगता है, अच्छे से संतान हो जाती है, माधुर्यपूर्ण जीवन इनका चल रहा है, तो क्या वास्तव में मंगल ने इनके जीवन को प्रभावित किया? नहीं किया, क्योंकि प्रथम दृष्टया तो मंगल 12वें घर में विद्यमान है और जन्मांक को मांगलिक बताया जा रहा है, लेकिन 7वें घर में सूर्य और बुध विद्यमान, द्वितीय घर में गुरु कर्क का होकर उच्च का है। ऐसी स्थिति में जब सप्तमेश मजबूत होता है तो मंगल का प्रभाव नहीं लगता। इसी तरीके से एक कुंडली और मेरे पास आई हुई है। इनका 8वें घर में कर्क का मंगल है। अब मित्रों, जो कर्क राशि होती है, कर्क राशि में मंगल नीच का, अगर नीच के मंगल की स्थिति है, ऐसी स्थिति में मांगलिक दोष नहीं बनता। आप बिल्कुल आश्वस्त हो जाइए कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष नहीं है, आपको मांगलिक कुंडली से भी विवाह करने की आवश्यकता नहीं।
तो मित्रों, आज का जो हमारा मांगलिक दोष का कार्यक्रम था वो इतना ही। अगर आपको किसी भी तरह का कोई समस्या है, चाहे वो जन्मांक से संबंधित हो, चाहे वो हस्तरेखा से संबंधित हो, या वास्तु से संबंधित कोई समस्या है, तो आप हमको संपर्क कर सकते हैं। आप swamiastro.com हमारे वेब पेज पे जा सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर नीचे स्क्रॉल हो रहा है। आप इस नंबर पे अपनी समस्या लिख के अपना जन्मांक, जो जन्म का समय है, जन्म की तारीख है, वो हमें आप भेज सकते हैं। एक 24 घंटे के समय के अंदर हम आपकी समस्त समस्याओं का उपचार करेंगे। अगर आपको ये वीडियो ऐसा लगा कि आपको इससे कुछ लाभ हुआ है, आपने मंगल ग्रह के बारे में अच्छे से इसको समझा है, तो आप अन्य के साथ इसको साझा करें और लोगों को लाभान्वित कराएं। मित्रों, आज के लिए इतना ही। जय सोमनाथ, राधे राधे, धन्यवाद।